ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वो क्या वचन बोल रहा है? कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूँ, इन पर विश्वास करना, मेरे वचनों को। इन काफिरों की ना मानना तू। ये नो कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा। लठ नहीं बजाने के लिए कहा। अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को जबरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था। उनको जबरदस्ती उन्होंने सोचे इनका कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हजरत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे। वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नजरों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुरस पर अल तकत है, अरस के कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक बिना सृष्टि के रचनहार के नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, वो परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में, ये तभी 500 550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तुम मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ कर दिया मांस खाने में। ये कोई आड़ नहीं रही, बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी। फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी, तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्माओं। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, इसमें तो बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी वो हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहाँ पर, हम चाय भी नो देख कर पिए कोई मांस वाला, तो अब चाय भी पीने के लिए नो अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहाँ पर, सभी मांसाहारी हो गए वहाँ हिंदू।
तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य यह है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है ब्रह्म है, वो कहता वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है अदरनोमंद को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों क्या करते, कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में। देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा। तो फिर कुरान शरीफ में है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्तिधाम में, वहां से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धार करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया, मुंह बोली माता चिंतित हो गई थी। तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बना के, और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी है, कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट, और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है, और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।
परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा, और परमात्मा ने जिसमें आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास होया नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना, और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था, प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा, उनको वेद समझ में आए नहीं, न पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके, जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को शिरोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो, तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म अब कलयुग में तो विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं। वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी हमें पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी, और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी, और न गणेश जी, यानी अन्य देवता तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था। लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत हैं जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है,
इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा, ये इनका विधान है। अब पुण्यात्माओं, उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है। उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है। और दुख पाप से होते हैं, सुख पुण्य से होते हैं। अब जब तक पाप नहीं कटेगा तो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहाँ विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी के कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सद्गुण, श्री शिव जी तमगुण की, और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में कहा है कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। सरपुरुष का अर्थ होता नासवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अब यहां इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, फिर साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों के लोकों में सरपुरुष और अक्षर पुरुष के और इनके, ये सभी प्राणी नासवान हैं, इनके स्थूल शरीर नासवान है, आत्मा किसी के लिए मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 में कहा है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्व ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जो तत्ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता इस सरपुरुष ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम।
मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है। और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में। इससे सिद्ध है कि जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार है, नेक आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तम घटिया गति में स्थित है। ओम नाम से प्राप्त होने वाली जो गति ब्रह्मलोक है, उस तक ही पहुंचते हैं। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। इसलिए 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण हूं और उसी की पूजा करो और की नहीं। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, इससे ये सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता की साधना, ब्रह्म की साधना भी अच्छी नहीं, अनुत्तम है। और तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना को गीता ज्ञानदाता ने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 में रिजेक्ट कर दिया है कि इन तीनों गुणों की जो साधना करता है वो यूजलेस है। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है, 18 में तो अपनी साधना को अनुत्तम बता दिया, और 19वें श्लोक में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये। गीता ज्ञानदाता कहता है कि बहुत बहुत जन्म के अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, ब्रह्म तक साधना तक उसकी बुद्धि पहुंचती है, नहीं तो अन्य देवताओं में ही वो लगा रहता है, आन उपासना ही करता है। फिर अगले श्लोक के दूसरे भाग में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति। वासुदेव का अर्थ है जो समर्थ परमात्मा, सबके ऊपर जिसकी सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर यानी कुल का मालिक, परम अक्षर ब्रह्म कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वम है, सब कुछ है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला, और वास्तव में अविनाशी परमात्मा वही है। और पाप नाशक, पूजा के योग्य, उसके अतिरिक्त कोई नहीं है, ये बताने वाला महात्मा सुदुर्लभ, मुश्किल तो मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, जब तक वो संत नहीं मिले, तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो परमात्मा को सही ढंग से कोई डिफाइन नहीं कर पाता, परिभाषित नहीं कर पाता। जिस कारण से जिन्होंने ब्रह्म तक की भी साधना की और इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष की भी साधना की, उनके भी पाप नाश नहीं हुए। और जैसा कर्म था वो भोगना ही पड़ा।
जैसे कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गया था, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको जीवित कर दिया था। अब यहां पर हमारी बुद्धि अटकेगी कि श्री कृष्ण भी तो बहुत शक्ति रखता है और उस मरे हुए बालक को जीवित कर दिया। केवल इस एक उदाहरण से हमने भगवान की संज्ञा में किसी को नहीं लिया जा सकता। अब विचार करने की बात है, क्योंकि धर्मदास जी ने परमात्मा से यही प्रश्न किया था, कबीर भगवान से, कबीर परमेश्वर जी से, परम अक्षर ब्रह्म से, कि भगवान आप कह रहे हो कि इन भगवानों की पूजा का कोई लाभ नहीं, तो ऐसे मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को भगवान श्री कृष्ण जी ने जीवित कर दिया, विष्णु जी ने। तो परमात्मा ने कहा कि वही श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो उसकी बहन का पुत्र था, सुभद्रा का पुत्र था, अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा अर्जुन से विवाही थी। चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गया था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था, श्री कृष्ण रो रहा था, पूरा परिवार रो रहा था। सुभद्रा टक्कर मार रही थी, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। बोल तब से धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आप ही बताओ फिर। तब परमेश्वर ने कहा कि इतनी शक्ति है इनमें, किसी के कटे जैसे आप पे कटवाया जाके जीवित कर दिया, क्योंकि ताम्र ध्वज की आयु शेष थी और अभिमन्यु की आयु थी नहीं, उसके प्रारब्ध में इतनी ही आयु थी, इसमें ऐसे ही मृत्यु लिखी थी, जिस कारण से श्री कृष्ण वहां पर फेल हो गया। ये संस्कार चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो पुण्यात्मा कौन है वो परमात्मा? जैसे आपको दिखाया था कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में है कि कबीर अंगारी असी बम्भारी असी। वो कबीर परमात्मा, कबीर देव, कबीर साहब, परम अक्षर पुरुष, ये पाप नाशक है और यही हमारे कर्मों के बंधनों का शत्रु है, यानी बंदी छोड़ है, सतलोक में रहता है। अपने आत्माओं परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन में नाही, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहा करते कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन वेदों में मैं नहीं हूँ, मुझे मेरे पाने की विधि नहीं है, महिमा मेरी ही है। और जौन वेद से, जिस वेद से मैं मिलूं उसे वेद जानते ना। वो सूक्ष्म वेद, सूक्ष्म वेद ये 5वां वेद है, और कहते इसके बारे में इन वेदों में ज्ञान नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के 32 और 34 में कंसेप्ट क्लियर किया है कि जो ज्ञान धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोली है, उसमें विस्तार से कही गई, वो तत्व ज्ञान है। और उसको जानने के बाद सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है प्राणी। तो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। अब ये सभी ये कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है, पाप नाश नहीं होते, क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पाप नाश होने से सुख होगा। तो पुण्यात्माओं परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की शरण में आने से आपके ये कांटे निकलेंगे, और इन कांटों के निकलने से
आप सुखी होगे। और फिर ये राम नाम का जूता पहनोगे जो दास आपको बता रहा है। फिर आप मर्यादा में रहोगे कि कहीं मर्यादा खंड होगी, यानी राम नाम का जूता निकाल दिया तो फिर से आपत्ति ना आ जा। इस डर से फिर आप कभी जूता नहीं निकालोगे। आप आजीवन सुखी होगे और सतलोक प्राप्ति होगी। अभी तक जितने भी ये ऋषि हुए हैं, ये माने जाते थे कि ये वेदों को अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये सारे नकली थे। इनको कह का भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। आपको दिखाता हूँ। पुण्यात्माओं, आपको एक झलक दिखाते हैं उन ऋषि महर्षियों की जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उनके क्या विचार हैं और वेद क्या बताते हैं, यह आप पर निर्णय हो जाएगा कि ये किसे विद्वान थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 283 पृष्ठ पे 5वें सकंद में 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों, वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, यानी ये बृहस्पति जी के विचारों को व्यास जी बता रहे हैं कि बृहस्पति जी यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यहाँ बृहस्पति जी उनसे कहने लगे कि इसको इंद्र से, यहाँ देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो। फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है, उससे और अच्छा सौभाग्य कि परमात्मा ने इस जीव को या टेक्निक दे दी। न जीव के स्तर की खोज नहीं है ये, प्रोजेक्टर बनाना, टेलीविजन बनाना, इंटरनेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये पहला यही थे ये मनुष्य। ये हवाई जहाज बना दी। पहले आपने इतिहास देख लो, राज्य महाराजा का भगवान कृष्ण नरते का उनका के था वाहन, एक रथ होता था और उसमें छह खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते, कित्तों को काट दे जाते, क्यों सड़क पड़क उसके में थी ना, इसलिए घने जोड़ने पड़े थे वो घोड़े कि कित्तों को काट लेना चाहिए, इसने निकाल ले जाएंगे। तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा। ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र, जो होनहार है वह होकर रहेगी और सुख और दुख
जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं। बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे ही जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा? यूज क्या उस भक्ति का? अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब बताओ, कोई बात कही इसने यार? अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और उसको कोई कहे कि कोई बात नहीं, दुख में भी तू आनंद का अनुभव कर। हमारे अब समझ बनी आती इनकी स्टेटमेंट क्या थी, बच्चों वाली बात कर रखी इन्होंने। और पहले हम इनको बड़े महर्षि मानते थे। एक बार एक पंडारा गांव है जींद से 3 किलोमीटर दूरी पे, उसमें एक तीर्थ बना रखा है, जो दुनिया नहाना आया कर उसमें। और वहां पर इन घिसा पंथियों के 2 आश्रम हैं साथ साथ। इस दास को 17 फरवरी सन 1988 फाल्गुन अमावस्या 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद दास को ऊपर कृपा करी परमात्मा ने कि इन नकलियों की सबका झाड़ा जुआया। मैं जाता था इनको बड़े महापुरुष समझकर, तो वहां सत्संग हो रहा था। उन दोनों आश्रमों में से एक ने सत्संग करवा रखा था, और गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, आदरणीय घीसादास साहिब जी की वाणी का पाठ वो कंटिन्यू कराया करते हैं। यानी उसमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने आमंत्रित कर रखे थे और कर रखे थे, ये बड़े मंडलेश्वर हैं, ये बड़े पहुँचे हुए, ऐसे ऐसे 10-12 इकट्ठे करके संत बुला रखे थे। एक तख्त से लगा रखे थे, उन पर उनके आसन लगा रखे थे, श्रोता सामने बैठते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा काशी विद्यापीठ पढ़ा हुआ बताया जा रहा था, और संस्कृत बोल रहा, बड़े अच्छे प्रवचन करे। उसका क्या टॉपिक रहता था? कहते हैं जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है। ये अपने आप को बॉडी मानता है, शरीर मानता है। ये आत्मा शरीर नहीं है। यदि कोई आपत्ति दुख आता है तो शरीर का कर्म है, इसका दंड है, इसने भोगना पड़ेगा। और ये समझ में आने के बाद फिर शरीर में कितना ही कष्ट हो, दुख नहीं होता। और क्या उदाहरण देता है? कहता है एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, वहां पर एक व्यक्ति दुख से कर्रा रहा था, और मुझे देखकर कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ कृपा बख्शो। मैंने कहा, रे भोले जीव, तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। अरे दर्द तो बॉडी को है, शरीर को है, तू क्यों चिल्ला रहा है? तुझे पीड़ा थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा, उसने उसको जान लिया और शांत हो गया। कोई पीड़ा नहीं रही उसको, पीड़ा बॉडी को थी। अब सब जो श्रोता थे उसकी ताड़ी पीटे, वाह महाराज जी वाह, कमाल कर। अब हमारे यहाँ गले उतरे नहीं यह बात। मैं कहा ये बड़ा समाधान हुआ। चलो फिर भी जैसा था, हमारी कौन सुने था, वो तो मंडलेश्वर पाक रहे थे। ऐसे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन उसके क्या हुआ, उनके अलग अलग कमरे बना रखे थे 10-12, उनमें से एक कमरा उनको अलॉट कर रखा था, एज ए गेस्ट बुला रखे थे ना। और वो क्या करता, उसका नंबर आते ही सत्संग करके उठ कर चला जाता। न पूरा महात्मा बन कर बैठा था। अब तीसरे दिन भी उसने से सत्संग किया और उठ कर चला गया कमरे में। अब क्या हुआ, उसके थोड़ी सी देर के बाद पेट में दर्द हो गया भयंकर, और इतनी पीड़ा होगी न चिल्लावा बुरी तरह, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। अब भाग्य सारे इकट्ठे हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय मर गया। न बोल नहीं पाओ, बता भी नहीं पाओ मेरे क्या तकलीफ से। दूसरे आश्रम से कार लाए, उसके पास कार भी नहीं थी, उर्ले के पास, वहां से कार लाए उठा के
मांग के उसको ले गए, उसमें बैठा के, यानी उसको ले गए थे लगभग 1 बजे सी, और सुबह 7-8 बजे उसको रिलीफ मिला, वापस ले आए गाड़ी में। और जब वो गाड़ी से उतरकर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था तो वो जो अन्य साधु आए हुए थे, संत प्रवचन करता, वो धीरे धीरे सारे निकट आ गए और कहने लगे, ए योगी, रात को क्यों रो रहा था? तू तो आत्मा है, तो बॉडी को था, पीड़ा तो बॉडी को थी, क्यों चिल्ला रहा था पशु की तरह? वो कहता चुप रहो। उन्होंने कहा चुप रहो, अब पुण्यात्मा, ये थे इनकी अकल। स्वयं का दर्द हुआ जब कहाँ गया वो उसका ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं बीज की बात कहें और बीजक नाई आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर का मीठी बात। अब यही स्टेटमेंट ज्यों की तो बृहस्पति की है, देवताओं के गुरु की। अब आपको दिखाते हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु हैं। यही देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 242 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ये 283 पे पढ़ा आपने, ये 283 पृष्ठ है और चौथा स्कंद है, ये चौथा स्कंद है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। अब प्रहलाद और आए थे उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए। तो उन्होंने दैत्य से कहा, शुक्राचार्य ने, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। अब देखियो आगे क्या स्टेटमेंट है इसकी, यहीं पर कितनी दोगली बात कर दी। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इस समय तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। बताओ, सब समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। यहां तो क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य कि दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। और फिर यहाँ जल्दी फूक लगड़गी। अब यहाँ क्या मास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बताता हूँ, सुनो। ये वचन बड़ा हितकर और अटल है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें तो होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है, सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में सफल हो उसके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर तेरी तन्ने की क्या अड़ा दिया, कहते यहाँ तो कह रहा अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा ये, और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूंगा। आप पुण्यात्माओं विचार करो थोड़ा सा, गणने की आवश्यकता नहीं, तो ये सामने रखा है इतिहास। अब ये क्या करते थे मूर्ख बनाने के लिए, पहले तो जंतर मंत्र बताते थे, मैं तुम्हारे लिए मंत्र कर दूंगा, तुम्हारे जाप कर दूंगा और तुम्हें सुख हो जाएगा। जब कुछ भी ना होता फिर यूँ कहती तो तुम्हारा प्रारब्ध है, देखो ब्रह्मा जी से मैंने सुना था, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पहले कह रहा तुम्हें पाताल में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाना चाहिए, और फिर यूँ कह जाना ही पड़ेगा। फिर बता गुरु जी तेरी के डालड़ी, आपने क्या सहारा दिया उस दुखी आत्मा को। अब ये तो थे
पहले के सतयुगा जी के ऋषि एक नकली ऋषि की और स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनने के उल्ट सुलट ज्ञान सुन के इसने अपना नया ढमढमा जोड़ने की चेष्टा की कलयुगी के। तो कलयुगियों के पास तो खक भी नहीं, ये तो उनसे भी गिरा हुआ ऋषि महर्षि था जिन्हें कख का पता नहीं था। कौन? महर्षि दयानंद। दिखाते हैं, ये देखिएगा, एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश जो महर्षि दयानंद द्वारा लिखी है, इसका अपना अनुभव है। और इसमें एक और विशेषता ये कर रखी है इसने कि इस पुस्तक को मैंने वेदों के और अन्य वेदों से इक्विवेलेंट जो सदशास्त्र है उनके आधार से लिखा है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविन्तः, वेद आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। और किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। वैदिक यति मंडल प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये कहाँ से छपा है? ये यहाँ से छपा है, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में अब 7वां समोल्लास और प्रश्न नंबर 155 पे। अब किसी ने पूछा परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दयानंद का करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप नाश कर देगा? उत्तर स्वामी जी दयानंद का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता क्या, क्यों करें? अब स्वामी जी दयानंद जी क्या करें? उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। बताओ। अब देखो, यहाँ किसी ने पूछा कि ईश्वर परमात्मा साकार है निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। और ये यहाँ नौका है कि उपासना से परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जा। तो बांग नहीं पी रहा था और क्या था, अगले एक पृष्ठ पर भी ना चला। यहाँ निराकार कह रहा है और यहाँ नौका साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? और यहाँ इसकी स्टेटमेंट कैसी है कि उपासना करने से पाप तो नहीं छूटेंगे, पाप नाश तो हो नहीं सकते। क्या स्तुति प्रार्थना करने से वाले के परमात्मा पाप छुड़ा देगा? स्वामी दयानंद कहता नहीं। फिर ये कहता फिर इसका लाभ क्या? किसी और लाभ है? पाप तो कट्टे नहीं, और लाभ है। वो क्या है कि स्तुति करो तो उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव सुधरना, निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अपने आत्मा एक और इसमें कंसेप्ट क्लियर है। 100 ये देखिए 163 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में या कति क्लियर कर रखा है इसने कि प्रसन्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं, पाप नाश करता है कि नहीं? इसका अर्थ ये स्वामी जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य है महापापी हो जाए, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने लगेंगे, और जो अपराध नहीं करता वो भी अपराध करने से नहीं डरेंगे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं, पाप नाश करना नहीं। अब महर्षि दयानंद की तो ऐसी स्टेटमेंट, इसने तो उनते भी गुंडा नाश कर दिया, यानी सारे कहानी बिगाड़ दी। अब जैसे कोई न्यू कहे और बहुत बड़ा वैद का बोर्ड ला रखा हो और उससे जाकर कोई पूछे कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है,
और वो व्यक्ति वैद्य कहे कि नहीं, औषधि से रोग नाश नहीं होता, अब स्वाभाविक है सामने वाला प्रश्न करेगा फिर इसका यूज क्या औषधि खाने का। उससे और लाभ है। क्या लाभ है कि उससे पहलवान बन जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट या तो शराबी देगा या कति बौड़ी बूच जिसने क्या का भी ना बेरा, वो स्टेटमेंट दे सकता है ऐसी। और दूसरा ये समझो, उदाहरण के जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा थोक विक्रेता और साबुन का, उसने क्या कर रखा होगा फिर तो ऐसी स्टेटमेंट देता है। क्या उससे कोई पूछे क्या साबुन लगाने से कपड़े के मैल छूट जाएंगे, क्या साबुन लगाने से कपड़े का मैल साबुन छुड़वा देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से कपड़े का मैल नहीं छूट सकता। तो उसे पूछिए फिर क्या फायदा इसका, कहती से और लाभ है। क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। ये इसे मैं ऋषि थे नकली, इन्हें बिगाड़ दिए समाज के समाज नालायका ने। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम जवाहरलाल चौरसिया है। मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आया हूँ। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? भक्ति साधना हम जो है अपनी पारंपरिक जो है हमारे परिवार में भक्ति करी जाती थी, उसी को देखा देखी हम वही भक्ति साधना करते थे। हनुमान जी की पूजा, काली जो है उनकी पूजा, उसके बाद और भी जो है 33 करोड़ देवताओं की जो पूजा हमारे हिंदू धर्म में, तो कोई जो है किसी देवता को नहीं छोड़ते, सारे ही देवताओं की पूजा कर लेते हैं। तो सारे ही देवताओं की पूजा हम लोग करते थे। सर अभी आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे, तो सर ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? लाभ तो इसमें कोई नहीं हुआ, इसलिए कि मेरी तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। मैं गार्ड की नौकरी करता था और गार्ड की नौकरी जो है बैठे बैठे वाली थी, और उस बैठे बैठे नौकरी में हड्डी चटक जाना ये अलग बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सारे अपने इस रुद्रपुर के डॉक्टर और हल्द्वानी में सुशीला तिवारी बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर डॉक्टरों को दिखाया। तो उन लोगों ने बोला कि तुम्हारी हड्डी चटक गई है। हड्डी चटक गई भाई, कैसे हड्डी चटक गई है बैठे बैठे? तो उन लोगों ने सारी दवाइयाँ सारे डॉक्टरों से मैंने करवा ली। अपना जो है झाड़ फूँक जो करने वाले थे उनसे भी करवा लिया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ मेरे को उससे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, मेरे को पुस्तक मिली भक्ति सौदागर को संदेश। तो उस पुस्तक के माध्यम से जो है मेरी जब तबीयत ये सही नहीं हुई, तो फिर उस पुस्तक को मैंने देखा कि इसमें इतने बड़े बड़े रोग अगर सही हो गए हैं, उनमें पीछे जो है भक्ति सौदागर को संदेश पुस्तक में पीछे कई भक्तों के अनुभव थे। उसमें देखा तो उनका बड़े बड़े रोग, कैंसर जैसे रोग सही हो गए। तो फिर मेरा ये कमर का दर्द क्यों नहीं हो सकता सही? तो उसके चलते मैं जो है फिर बरवाला गया। बरवाला जो है संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिया, और जो है ये रोग मेरा सही हो गया 2 महीने के अंदर। उसके बाद मेरी पत्नी को जो है घुटने का दर्द और सिर का दर्द बराबर रहता था, रोज ही दवाई खाती थी वो। हमारे यहाँ से बाजार 100 मीटर दूर है, लेकिन उतने दूर बाजार में जाने में उसको आधा घंटा लग जाता था। 2 जगह उठक बैठक करते जाती थी वो। और वो नामदान लेने से, खाली उसका जो है संत रामपाल जी महाराज से नामदान लेने से ही उसका ये सारा रोग सही हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज आज के समय में जेल में हैं, और सर आप संत रामपाल जी महाराज की बताई हुई भक्ति कर रहे हैं, तो सर आपको कैसा लगता है? संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, लेकिन हमारे को या जो भी भक्त समाज है हमारा, उनको लाभ तो उतना ही हो रहा है। ये तो है नहीं कि अगर वो जेल में बंद है तो हमारे लाभ नहीं हो रहे हैं। और जो है नए नए उनके रोज भक्त जुड़ते जा रहे हैं उसमें। अगर वो भक्ति साधना सही नहीं बताते तो कैसे उनसे जुड़ते? इसका मतलब उनका भक्ति सही है, इसलिए उनसे नए नए रोज भगत जुड़ते जा रहे हैं। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ते हैं और उनकी बताई हुई भक्ति करते हैं, उनको लाभ अवश्य होते हैं। तो सर आपका क्या अनुभव है? सर जी ये बात सही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं तो उनको लाभ अवश्य होता है। अगर उनको लाभ ना हो तो आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ते जा रही है, तो बिना लाभ के नहीं बढ़ रहा है वो। मेरे को कमर में दर्द था, कमर दर्द जो है सारे
डॉक्टर यहाँ पे हमारे रुद्रपुर के और हल्द्वानी में बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहाँ पे दिखा लिया। कमर दर्द सही नहीं हुआ, जो है झाड़ फूंक करवाने वाले जितने थे उनसे करवा लिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से हमारा वो रोग सही हो गया। हमारी पत्नी को जो है घुटने का दर्द और सिर का दर्द रहता था बराबर, रोज ही दवाई खाती थी और वो दवाई खा के और दूसरी बीमारी हो जाती थी उसको। लेकिन उस नामदान लेने से ही उसका वो रोग सही हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है अपना कोई मकान नहीं था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के 6 महीने के बाद जो है हमारा अपना पक्का मकान हो गया और आज 2 मंजिले मकान में हम रहते हैं। और उसके बाद हमारे को एक मशीन भी लग गई, दोना प्लेट बनाने वाली। उससे जो है हमारा गुजर बसर जो है अच्छे से हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब। नहीं तो पहले यहाँ पर जो है 6-7 हज़ार रुपये कमा के हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं हो पाता था। और आज जो है 2-2 बच्चे हमारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। 6-7 हज़ार रुपये कमा के दिल्ली में आदमी कहाँ से पढ़ा पाएगा इस समय। आदमी अच्छे जो है वहाँ पे कमाने के लिए नहीं जाते हैं कि भाई दिल्ली का खर्चा इतना महंगा है कि हम वहाँ पर जो है कमाएंगे तो वहाँ पर हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। और आज हमारा जो है ये स्थिति है कि हम 2-2 बच्चे जो है दिल्ली में पढ़ा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और भी लाभ है हमारे को हुए। जब हमारा लिंटर पड़ रहा था तो ऊपर से जो है टीन के ऊपर मैं काम कर रहा था, टीन जो है हमारी टूट गई और टीन टूट के जो है मैं बीच में गिर गया। एक तरफ जो है ईंट रखी हुई थी और एक तरफ जो है चारपाई थी। अगर किसी तरफ भी अगर ईंट की तरफ गिरता तब भी चोट लगती और जो है चारपाई की तरफ गिरता तब भी चोट लगती। लेकिन उस बीच में गिरा और ऊपर से ईंट भी कई गिरी, लेकिन मेरे को कोई हानि नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज हम जो है बहुत अच्छे से राजी खुशी से हैं हम लोग। सर, आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देने के लिए तो क्या है, हम संदेश नहीं दे सकते, एक प्रार्थना कर सकते हैं कि जो है ये आन उपासना में भक्त समाज लगा हुआ है, मानव समाज लगा हुआ है और उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इधर उधर आदमी के कई दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आदमी तब भी नहीं सुधर रहा है। और संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं कि उनकी शरण में आने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये मानुष्य जन्म जो है बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी के शरण में आके और उनसे जो है सच्ची साधना लेके और भक्ति करो और अपना जो है इस मानव जीवन का कल्याण कराओ। सर, अभी आपने बताया कि जो भक्त संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाते हैं उनको कभी हानि नहीं होती है। ऐसी क्या शक्ति है संत रामपाल जी महाराज जी के पास कि संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद किसी को भी कोई हानि नहीं होती? संत रामपाल जी महाराज जो है वो शास्त्र अनुसार साधना बताते हैं और जो है हमारे जो साधु संत हैं वो शास्त्र अनुसार साधना नहीं बताते, वो जो है आन उपासना कराते हैं। तो आन उपासना करने से हमारे को क्या लाभ होगा? भक्ति जो है करनी है तो उसको शास्त्र अनुसार भक्ति करो, उससे फायदा होगा। जैसे अब डॉक्टर जो है दवाई देता है, अगर वो सही दवाई नहीं देगा तो कैसे हमारा रोग सही होगा? वैसे ही ये भक्ति भी है। और ये जो है संत रामपाल जी महाराज जो है भक्ति लाइन के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आके इनसे आप जो है अपना कल्याण करवा सकते हैं और इनसे जो है नाम दीक्षा लेके अपना इस मानव जीवन को सुलभ बना सकते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर कई चैनलों में सत्संग आ रहा है, उस पर जो है पट्टी चलते रहती है नीचे की साइड में, उस पर जो है नंबर आते रहते हैं। उन नंबरों पर जो है आप फ़ोन करके और नज़दीकी नाम दान सेंटर का जो है पता पूछ के और जो है वहाँ पर जाके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब।